बद अखलाक बीवी को तलाक ना देने वाले शौहरों के बारे में यह हदीस पाक मौजूद है और सही सनद के साथ मुस्तदरक में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 अफराद जो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला से, अल्लाह तबारक व ताला इनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। ये 3 लोग हैं, लेकिन उनमें से पहला हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जिसके तहत बद अखलाक बीवी हो और वो उसको तलाक ना दे तो फिर वो अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। जब ये हदीस बहुत सारे लोगों ने सुनी तो फिर परेशान हो गए कि हमारी बीवी तो बड़ी बदतमीजी करती है, 2 टके की कर देती है, जलील करती है, हमारे माँ बाप को जलील करती है, हर वक्त उसका पारा हाई होता है और बहुत बदखलाक किस्म की है, तो क्या हम उनको तलाक दे दें? क्योंकि यहाँ तो हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो ये क्या है? हम पर लाजिम है, मुस्तहब है, मना है, क्या है? तो देखिए, उलमा ने शहीन ने इस हदीस की शरह में इरशाद फरमाया कि यहाँ जो दुआ मुराद है ना कि बद अखलाक बीवी रखने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। इससे मुराद कौन सी दुआ है? उलमा ने इरशाद फरमाया, उससे मुराद वही वाली दुआ है जिस मुश्किल में ये गिरफ्तार है, यानी बीवी बदखलाकी कर रही है, वो उसको समझा रहा है, वो बाज नहीं आ रही है, अभी अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, या अल्लाह बीवी की बदखलाकी से मुझे छुटकारा अता फरमा दे। तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जो दुआ कर रहे हो उसका इख्तियार तुम्हारे पास खुद है कि तुम समझा रहे हो वो नहीं मान रही, बदखलाकी अभी तक ऊपर तक रखी हुई है, तुम्हारे पास इख्तियार मौजूद है, तुम तलाक देकर छुटकारा हासिल कर लो इस बदखलाकी से। अगर तुम बदखलाकी को एक्सेप्ट किए हुए हो और फिर अल्लाह ताला से इसी मौजू के बारे में दुआ कर रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे मौजूआत पर ये दुआ अल्लाह की बारगाह में करेगा तो वो भी अल्लाह रद्द फरमा देगा। नहीं, दूसरे मौजूद पर अगर यह अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो बिल्कुल उसकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला अगर इखलास के साथ करता है तो कबूल फरमाएगा। यह वाली हदीस सिर्फ इसी दुआ से मुतालिक है जिस मुश्किल में ये गिरफ्तार है और अपने इख्तियार से मुश्किल को खत्म कर सकता है, लेकिन इख्तियार यूज नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह तबारक व ताला से गुजारिश पेश कर रहा है, तो ये दुआ कबूल नहीं होगी। नॉर्मल हालात में बीवी पर जुल्म करते हुए तलाक देना ये ममनू है, मना किया है, उल्मा ने नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बद अखलाकी वाला वस्फ औरत के अंदर हो और वो बाज ना आती हो, समझाने के बावजूद काफी टाइम दे दिया लेकिन वो बाज नहीं आती, बदतमीजी करने से, ईजा रसानी करने से, तो फिर तलाक देना इस सूरत में जायज हो जाएगा। बल्कि बड़े बड़े फुका ने 2 मकामात पर तलाक देने को मुस्तहब लिखा है। ऐसे शौहरों को सवाब मिलेगा अगर वो अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। वो 2 मौके कौन से हैं? पहला मौका है कि अगर बीवी बद अखलाकी या दूसरे किसी चीज के जरिए ईजा देती हो, शौहर को तकलीफ देती हो और मुसलसल ये तकलीफ जारी है, वो बाज नहीं आती है बदखलाकी में उसको तकलीफ देने में, तो लास्ट रिसोर्ट के तौर पर अपने आप को इस मुश्किल से निकालने के लिए तलाक देना मुस्तहब है, नाजायज नहीं बल्कि सवाब मिलेगा। दूसरा, उल्मा इकराम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत बेनमाजी है, शौहर उसको समझाता है नमाज पढ़ो, वो मानती नहीं है, मुकम्मल तौर पर शौहर की भी नाफरमानी कर रही है, अल्लाह की भी नाफरमानी कर रही है और घर के अंदर बेनमाजीपन की पूरी नहुसत फैलाई हुई है। बच्चे भी बेनमाजी बन रहे हैं क्योंकि माँ एक वक्त की भी नमाज पढ़ने वाली नहीं है। तो उल्मा ने इरशाद फरमाया कि अपने घर में बेनमाजीपन की नूसत से घर को बचाने के लिए ऐसी बीवी को जो सरकशी इख्तियार किए हुए है, मानने के लिए तैयार नहीं है,
6-8 महीने साल 2 साल का मौका भी दे के देख लिया, अब भी नमाज नहीं पढ़ रही है, तो ऐसी बीवी को तलाक देना मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अगद में एक बेनमाजी औरत हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाना पसंद करूंगा कि मैं उसे तलाक देकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं, ना इस हाल में कि मैं उसके साथ जिंदगी बसर करने वाला हूं। लेकिन हर बेनमाजी बीवी को तलाक नहीं देनी। हर बंदे ने अपने हिसाब से सोचना है, उसके घर के क्या माहौल है, वो बीवी को किस कदर इस तरफ माइल कर सकता है, बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं, तलाक देने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर सारी चीजें देखने के बाद वो फैसला करता है कि नहीं, अगर मैं तलाक दूंगा तो और बड़ी बड़ी मुश्किलात मेरी फैमिली की तरफ आ जाएंगी, तो फिर प्यार मोहब्बत से बीवी को नमाज की तरफ रागिब करता रहे, कभी थोड़ी सख्ती भी कर ले, लेकिन तलाक नहीं देनी चाहिए फिर। और अगर वह समझता है कि यह स्टेप ना उठाया, 4 साल से मौका दिया मैंने मुसलसल, लेकिन वह पढ़ के नहीं दे रही है, और अब यह वायरस बच्चों में मुंतकिल हो रहा है, बच्चे भी सारी जिंदगी बेनमाजीपन के अंदर गुजारने लग जाएंगे, और यह खौफ है। और आप समझते हैं कि आपके घर में बहुत बड़ी तबाही नहीं आएगी इस निकाह को तोड़ने से, तो फिर तलाक देना आपके लिए अगर आप चाहें तो जायज़ है, इसमें गुनहगार बंदा नहीं होगा। हाँ।